हेलो स्टूडेंट, हम जैसा कि पढ़ रहे थे चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी, हम बात करेंगे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। चैलेंज क्या होते हैं? चैलेंज बेटा देखिए, आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कंपटीशन रहता है। वो चाहती है, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है हम जीतें और सरकार बनाए, तो वो डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती हैं। जो वो डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल करती हैं, गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करती हैं, वो हमारे लिए चैलेंज बन जाते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टी, और 5 नंबर के क्वेश्चन में ये हमेशा पूछा भी जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आता है। तो मैंने आपको बताया भी था जून क्लासेस में कि हमारे सामने 4 चैलेंज है जो हम फेस करते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है वो फेस करती है। फर्स्ट इज़ द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, आपको याद होगा। सेकंड मैंने आपको बताया था डायनेस्टिक सक्सेशन। तीसरा मैंने आपको बताया था मनी एंड मसल पावर, और चौथा बताया था नो मीनिंगफुल चॉइस फॉर वोटर्स। एम राइट और नॉट? मैंने आपको सब डिस्कस भी किया था और आपसे पूछा भी था। फिर भी हम एक एक चैलेंज को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट चैलेंज इज़ द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। बेटा मैंने आपको बताया था कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है इक्वलिटी, मतलब सबको समान अधिकार देना। अब पार्टी के अंदर खुद के अंदर ही इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब पार्टीज डोंट कीप मेंबरशिप रजिस्टर। पार्टी है मेंबरशिप रजिस्टर्ड नहीं रख रही है, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग नहीं करवा रही है। कुछ लीडर होते हैं जो टॉप लीडर्स होते हैं, सारे डिसीजन ले लेते हैं बंद कमरे में और बाहर आके सुना देते हैं, मेंबर्स को वो डिसीजन मानने पड़ते हैं। तो ये क्या है? ये इक्वलिटी नहीं है। इलेक्शंस रेगुलरली नहीं होते, ऑर्डिनरी मेंबर्स को नहीं पता, नहीं, पार्टी सारी इंफॉर्मेशन नहीं देती व्हाट हैपन्स इनसाइड द पार्टी, क्या चल रहा है पार्टी के अंदर। तो ये क्या है? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी ही तो है। जब पार्टी के अंदर खुद के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है तो वो क्या देश की डेमोक्रेसी को बचाएगी? ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, और आपको ये चैलेंज बहुत अच्छे से लर्न भी करना है और समझना भी है। दूसरा देखिए, बहुत ही नॉर्मल सा चैलेंज है जो आप देख भी रहे हैं, डायनेस्टिक सक्सेशन। बेटा मैंने आपको बताया था डायनेस्टी का मतलब होता है सीरीज ऑफ रूलर्स बिलोंग टू ए सेम फैमिली, मतलब एक ही वंश का शासक, फिर उसका बच्चा शासक बन गया, फिर उसका बच्चा बन गया। मतलब कि आपने देखा है इसका एग्जाम्पल अपने देश की पॉलिटिक्स में, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, ये सब क्या है कि डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, सब क्या है, मतलब इन्होंने क्या किया है, डायनेस्टिक सक्सेशन चल रहा है बेटा। ये अपने घर के फैमिली मेंबर्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बेटों को, भाइयों को, मतलब बहनों को, वो को टिकट दिलवाते हैं और उनको टॉप पार्टी पोजीशन में पहुंचा देते हैं। Since most political parties don't practice open and transparent procedure for their functioning, there are very few ways for an ordinary worker to rise to the top in a party. मतलब बहुत कम चांस होते हैं। Those who happen to be the leader are in a position of unfair advantage to fair people. So positions are always controlled by members of one family. That is important point. The top position are always controlled by members of one family. This is unfair to other members of that party. This is bad for democracy. बहुत गलत है ये, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा भी नहीं है कि some person occupy position due to their family members are in their family, some members are in top positions. तो बेटा ये है डायनेस्टिक सक्सेशन। मनी एंड मसल पावर, ड्यूरिंग इलेक्शंस आप क्या देखते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो वोट हासिल करने के लिए पैसों का इस्तेमाल करते हैं, पैसे देते हैं, क्रिमिनल कनेक्शन का भी प्रयोग करते हैं। मसल पावर का मतलब होता है क्रिमिनल कलेक्शन का प्रयोग करते हैं, लोगों को धमकवाते हैं, है ना, और वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी हमारे सामने एक चैलेंज है, इसको ज़रूर पढ़ के देख लेना। मैं पढ़ इसलिए नहीं रही क्योंकि ये बहुत ईजी लैंग्वेज लिखी हुई है बेटा। लास्ट एंड फोर्थ चैलेंज, नो मीनिंगफुल चॉइस फॉर वोटर्स। मैंने आपको पहले ही बताया था हमें चुनाव करना है लुटेरे और चोर के बीच में से। चोर भी चोरी करेगा, लुटेरा भी लुटेगा, आपको चूज़ करना है। मतलब सारी पार्टी का एक ही आइडियोलॉजी है, एक जैसा व्यूज़ है। पॉलिटिक्स में आने के बाद हर किसी को फ़ायदा चाहिए, हर किसी को जीतना है। तो हम कितना कह लें वो पार्टी पर्टिकुलर पार्टी है, वो कास्ट का प्रयोग नहीं कर रही, कास्ट से, अपनी कास्ट के लोगों से वोट नहीं मांग रही, या कोई डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं कर रही, सबकी पॉलिसी सेम है, सबके व्यूज़ सेम है, सबकी सोच सेम है। तो हम ये कहेंगे कि लुटेरे और चोर के बीच में से हमें कुछ चूज़ करना है, तो हम यही कहेंगे नो मीनिंगफुल चॉइस फॉर द वोटर्स। मेरी बात समझ रहे होंगे आप, मैंने क्या कहा है कि हमारे सामने कोई भी मीनिंगफुल चॉइस नहीं है। ठीक है, तो ये थे चैलेंजेस फॉर पॉलिटिकल पार्टी। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे
हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। रिफॉर्म का मतलब मैं आपको बता भी चुकी हूँ जून क्लास में। रिफॉर्म्ड का मतलब होता है सुधार। कैसे पॉलिटिकल पार्टी में सुधार किया जा सकता है, किस प्रकार से सुधार करने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई है, तो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।